तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो शुरू तो एक दुखद खबर से होता है, पर जिसकी परतें खुलती हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। तारीख थी 25 जून 2025। जगह गुजरात का बनासकांठा जिला। और खबर थी एक 18 साल की लड़की चंद्रिका पटेल की मौत की। बस परिवार ने बताया कि मौत हार्ट अटैक से हुई। हाँ, और चंद्रिका कोई आम लड़की नहीं थी। पढ़ने में बहुत होनहार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, अभी अभी नीट में 478 का स्कोर भी किया था। तो पहली नजर में तो ये बस एक दुखद हादसा लगता है, पर असल कहानी शुरू होती है मौत के 42 दिन बाद, जब एक सरकारी दफ्तर में एक कागज पहुंचता है। और वो इस पूरी हार्ट अटैक की थ्योरी को मतलब सिरे से खारिज कर देता है। अच्छा, तो फिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब इस कागज तक पहुंचने से पहले क्या हुआ था? इसकी शुरुआत होती है चंद्रिका की मुलाकात से एक 23 साल के लड़के हरेश चौधरी से। हरेश चौधरी जी। हरेश शादीशुदा था, एक बच्चा भी था, पर अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दोनों में प्यार हो गया। और जाहिर सी बात है, परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। चंद्रिका के पिता सेंधा भाई पटेल बहुत ही कह सकते सख्त और पुरानी सोच के थे। उनके लिए ये अपनी इज्जत पर दाग लगने जैसा था। तो उन्होंने चंद्रिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। उसका फोन ले लिया, घर से निकलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि धमकी दी कि उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। तो इसी सब से तंग आकर दोनों ने भागने का फैसला किया है ना जी। 4 जून को चंद्रिका हरीश के साथ चली गई। और देखिए, उन्होंने एक समझदारी का काम भी किया। अहमदाबाद जाकर एक लिव इन अग्रीमेंट बनवाया। ये जरूरी था, क्योंकि चंद्रिका बालिग थी तो कानूनी तौर पर वो साथ रह सकते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। और पुलिस ने उन्हें ढूंढ भी निकाला, राजस्थान के एक रिसोर्ट से। एक मिनट, अगर वो बालिग थी और उसके पास एक लीगल लिव इन अग्रीमेंट था, तो पुलिस उसे जबरदस्ती घर कैसे भेज सकती है? ये तो गैर कानूनी है। सरासर गैर कानूनी। और यहीं पर इस केस की पहली और शायद सबसे बड़ी नाकामी सामने आती है। पुलिस ने सिंधा भाई के प्रभाव में आकर चंद्रिका के अधिकारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और सिर्फ उसे घर ही नहीं भेजा। नहीं, उन्होंने हरेश को भी रास्ते से हटाने के लिए शराबबंदी के एक पुराने केस में जेल में डाल दिया। अच्छा, मतलब पूरा दबाव बनाया गया। हाँ, और चंद्रिका से जबरदस्ती बयान बदलवाया गया कि वो अपनी मर्जी से लौटी है ताकि हरेश को बचाया जा सके। लेकिन हरेश जमानत पर बाहर आते ही सीधा हाईकोर्ट चला गया। और वहां उसने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। जी, हेबियस कॉर्पस, जिसका सीधा मतलब होता है शरीर को पेश करो। कोर्ट का एक बहुत शक्तिशाली आदेश। तो कोर्ट ने आदेश दिया होगा कि चंद्रिका को पेश किया जाए। हाँ, 27 जून की तारीख तय हुई। और बस